आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं ग्रुप चैट एप्लीकेशन यूजिंग PyQt एंड ZMQ। इस तरह की वीडियो इंटरनेट में आपको और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि हम बनाने में क्या वाले हैं, ठीक है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या बनाना है। तो यहाँ पे 3 फ्रेंड है, सुरेश, मुकेश और गुकेश। सुरेश बोलता है हाय, सबको चल जाती है मैसेज हाय। उसके बाद मुकेश बोलता है हेलो एंड गुकेश बोलता है यो। तो सुरेश बोलता है गोवा इज ऑन। वहाँ मुकेश लिखता है नहीं यार, तभी गुकेश क्या करता है, मैसेज कर देता है यस ब्रो। तो फिर मुकेश अपना मैसेज को डिलीट करता है एंड वो बोलता है मैं बताता हूँ। उसका आपको पता है कि किसी ग्रुप में होता क्या है इसके बाद। इसी प्रकार इनकी भी गोवा की प्लान कैंसिल हो जाती है और हमारी चैट ऐप की एप्लीकेशन की जो आइडिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आइए सीखते हैं कि हम ये चैट एप्लीकेशन बनाएं कैसे PyQt में। और इस वीडियो में हम बोथ बैक एंड फ्रंट एंड दोनों ही देखेंगे, ठीक है। हम बैक एंड बनाएंगे ZMQ में, फ्रंट एंड बनाएंगे हम PyQt में। एंड इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में, पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ, हाँ। तो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में मैं आपको पूरा कोड दूंगा, इसमें मैं सारी रिसोर्सेज दूंगा, बॉयलर प्लेट कोड्स दूंगा। मैं इस ट्यूटोरियल में पूरा कोड को लाइन बाय लाइन लिख के नहीं बताऊँ क्योंकि इसमें आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को कम टाइम पर ज़्यादा रिसोर्सफुल रखूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं पूरा का पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ रहने दूँगा, लेकिन मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊँगा कि यहाँ पे हो क्या रही है, क्यों हो रही है, कौन सी कंसेप्ट यूज़ हो रही है और ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें एक नोटपैड में भी आपको बताऊंगा कि इसमें कंसेप्ट जो है, जिस जगह पे मुझे समझाने की ज़रूरत, मुझे लगता है कि मैं समझाने की ज़रूरत है, उस जगह मैं आपको कंसेप्ट लिख के भी समझाऊंगा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंसेप्ट यूज़ हो रही है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल है, इससे ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर एंड तक आप देखें तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बढ़ते हैं नोटपैड में और हम अपना इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले बैकएंड को समझ के। बैकएंड बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो हमने जैसे कहा कि हम बैकएंड के लिए यूज़ करें ZMQ या 0MQ, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारी जो बैकएंड है, बैकएंड में क्या होती है, हमारी सर्वर्स होती है। तो हमारे यहाँ भी सर्वर्स है, मल्टीपल सर्वर्स क्या है, एक होगा हमारा मेन सर्वर, ठीक है, हमारा मेन सर्वर, और बाकी हो गए हमारी सेकेंडरी सर्वर्स। सेकेंडरी सर्वर्स क्या हो गई, जिस भी फ़ोन एप्लीकेशन जो भी आप कंप्यूटर लैपटॉप में से चलाने वाले, वो हो गई हमारी सेकेंडरी सर्वर्स, ओके। अब यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल यूज़ होगी, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है मैं बताता हूँ। एक है पुश पुल मैकेनिज्म यूज़ होगी हमारी, ठीक है, 2 मैकेनिज्म यूज़ होगी। एक पुश पुल मैकेनिज्म यूज़ होगी और दूसरी मैकेनिज्म हमारी यूज़ होगी, वो है हमारी पब सब। तो मैसेज को इधर उधर करने के लिए हम 2 मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, पुश पुल एंड पब सब। क्यों यूज़ करेंगे वो मैं समझाता हूँ। देखिए हमारी यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो एक है ग्रुप चैट ऐप है, ठीक है। यहाँ पे एक यूज़र होता है, वो यूज़र अपना मैसेज को लिखता है और ये मैसेज मल्टीपल लोगों से पढ़ा जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो अपना मैसेज लिख रहा है ना, इसको ये पब्लिश कर रहा है। और यहाँ पे जो मल्टीपल लोग हैं ना, ये इस पब्लिश्ड सर्वर को सब्सक्राइब करके रखे हैं। जब ये सब्सक्राइब करके रखे हैं तो इनके पास वो सारा मैसेजेस जा रहा है। वैसे ही फिर ये सारे जो यूज़र्स है, ये भी अपना मैसेज लिखेंगे तो ये भी पब्लिश करेंगे, और बाकी लोग जो इसमें रहेंगे वो लोग सब सब्सक्राइब करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमारा बात आ जाता है पब्लिशर और सब्सक्राइबर, पब सब, जिसमें हम एक इंसान पब्लिश करता है और बाकी लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं, या एक इंसान ब्रॉडकास्ट करता है और बाकी लोग उसे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जाते हैं पुश पुल। पुश पुल क्या होता है, पुश पुल भी बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हमारे पास 2 सर्वर्स है, ठीक है, 2 सर्वर्स है। एक सर्वर मैसेज को पुश करेगा, दूसरा सर्वर मैसेज को पुल करेगा। एक मैसेज पुश करेगा, दूसरा सर्वर पुल करेगा, ठीक है।
तो ये भी बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है कि जो सपोज़ की मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे अब ये चीज़ें काम कैसे करेगी मैं बताता हूँ। अब देखिए मेरे पास ना यहाँ पर 2 सर्वर है, एक हमारी हो गई पब्लिशर सर्वर, एक हो गई हमारी पुल सर्वर, एक हो गई हमारी सब्सक्राइबर सर्वर, एक हो गई हमारी पुश सर्वर। अब ये कैसे काम करेगा ये चारों सर्वर आपस में एक साथ? तो एक पहला बात क्या है कि मैं अपना एक मैसेज लिखता हूँ, ठीक है, मैं मैसेज लिखता हूँ, ये मैसेज मैं पुश कर रहा हूँ। स्टेप 1 मैंने ये मैसेज को पुश किया, अब ये मैसेज को इसने पुल किया, ये स्टेप नंबर 2 है, ये मैसेज ने अपने तरफ इसको पुल किया, ये मैसेज को पुल किया। अब ये पुल मैसेज क्या करता है, पब्लिशर को बोलता है कि भाई ये पर्टिकुलर सर्वर ने ये पर्टिकुलर मैसेज किया है, इसे तुम ना पब्लिश कर दो, ब्रॉडकास्ट कर दो। तो फिर ये पब्लिशर सर्वर क्या करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये स्टेप नंबर 3 है, पब्लिशर सर्वर पुल सर्वर से लेकर इसे ब्रॉडकास्ट कर देगा। एंड फिर इस ब्रॉडकास्ट मैसेज को जो भी सब्सक्राइब करके, मतलब इसके जो भी ग्रुप मेंबर्स है वो ग्रुप मेंबर्स इसको सब्सक्राइब करेंगे और फिर उसके बाद वो सारे ग्रुप मैसेजेस हमें दिखेगी। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 4। तो ये 4 मैकेनिज्म, बहुत सिंपल मैकेनिज्म यूज़ करके एक ग्रुप चैट एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं और रियल लाइफ में भी इस तरीके से ही एक चैट एप्लीकेशन काम करती है, ठीक है। तो अगर आप इतना समझ पा रहे हो तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के अंदर और प्रैक्टिकल कोड देखते हैं कि इसको कोड कैसे किया जाता है। तो ये है हमारा सर्वर का कोड, जो कि है 22 लाइन की कोड, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ZMQ इंपोर्ट किया, ZMQ के बाद हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया। ZMQ के साथ काम करने के लिए हमें एक ZMQ की कॉन्टेक्स्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट है जिससे हम मल्टीपल सॉकेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पहली सॉकेट जो बनाए, सॉकेट को बनाने के लिए हम context.socket लिखते हैं एंड उसके बाद सॉकेट में हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये किस टाइप की सॉकेट है, ये पुश है, ये पुल है, ये पब्लिशर है, ये सब्सक्राइबर है, ये रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स है, वो हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने पुल बताया है, ये हमारी मेन सर्वर है, जो एक सर्वर हमारी चलेगी, जो मैंने बोला सेंट्रल सर्वर है जो ये सारे काम करेंगे। तो ये वो सेंट्रल सर्वर है जिसकी कोड मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पर हमारी जो मैसेज आती है, यहाँ पर जो हमने ये कॉन्टेक्स्ट बनाया, कॉन्टेक्स्ट से हम पुल करेंगे सबसे पहले मैसेज को, ठीक है। और ये पुल कहाँ पे करेंगे और क्या इसकी क्या एड्रेस रहेगी, इसकी एड्रेस रहेगी एक TCP रहेगी, जो कुछ भी यहाँ पे मैं IP एड्रेस दे सकता हूँ, इसे मैंने स्टार दिया है और यहाँ पोर्ट है 5555, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5555 जो हमारी पोर्ट है, इसी को हम यूज़ करेंगे बाद में मैसेज पुश करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर के साथ मैंने बाइंड कर दिया है इस पर्टिकुलर IP एड्रेस को। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा है। सिमिलरली हम पब्लिशर भी बनाएंगे, पब्लिशर में भी हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट और सॉकेट यूज़ करेंगे, इस पर्टिकुलर सॉकेट को मैं बोलूँगा ये आप पब्लिशर टाइप हो। तो ये जो पुल सर्वर, जो मैंने कहा कि मैसेज को ये पुल करेगी, जो पुश सर्वर से आएगी उसे पुल करेगी और पब्लिशर के अंदर डाल देगी। सिंपल सा वही यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ बनाया है, यहाँ पे मैंने पुल सर्वर बनाया, यहाँ पे मैंने पब्लिशर सर्वर बनाया। पब्लिशर सर्वर की जो पोर्ट है वो है 5556, तो पुल की है 5555 और पब्लिशर की है 5556, सिंपल सा। और यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिखा है सर्वर इज़ रनिंग, और यहाँ पे एक इन्फिनाइट लूप चलाया है। और यहाँ पे रिसीवर जो हमारी पुल है वो क्या करिए, रिसीव करिए मैसेज को। कहाँ से मैसेज को रिसीव करिए, पुश सर्वर से रिसीव कर रही है। यहाँ पे हम रिसीव स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ और स्ट्रिंग में कैसा भेज रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ बेसिकली जो स्ट्रिंग हम भेजने वाले हैं ना वो ऐसा होने वाला है, यूज़र नेम, उसके बाद एक कोलन, उसके बाद मैसेज। इस यूज़र नेम और मैसेज को हम यूज़ करेंगे बाद में मैसेज को डिकोड करने के लिए एंड UI के ऊपर दिखाने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या रिसीवर रिसीव स्ट्रिंग कर रहा है और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि मैंने ये मैसेज रिसीव किया है, जस्ट फॉर डिबगिंग पर्पसेस। ये वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है बट डिबगिंग के लिए मैंने दे के रखा है। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरे को ये मैसेज मिल जा रहा है ना, तो फिर पब्लिशर को मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मैसेज को ले ले और भाई इसको ब्रॉडकास्ट कर दे। तो मेरा पब्लिशर ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है इस पर्टिकुलर पोर्ट में, ठीक है। ये सिंपल सर्वर है। मैंने मैसेज को पुल किया, पुल करके मैंने पब्लिशर को दे दिया, पब्लिशर ने इसे ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो इज डन। सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। ये हमारी आती है मेन कोड, ठीक है। अब इस मेन कोड में क्या हो रहा है, चलिए इसको समझते हैं। इस मेन कोड में ये हो रहा है कि यहाँ पर मैंने फिर से ZMQ इंपोर्ट किया है।
या कॉन्टेक्स्ट बनाया है। कॉन्टेक्स्ट के बाद मैंने फिर से 2 सॉकेट्स यहाँ पे डिफाइन किया है। एक सॉकेट है हमारा सेंडर, दूसरा सॉकेट है हमारा रिसीवर। सेंडर कौन है? डेफिनेटली हमारा पुश सर्वर होगा, क्योंकि हम मैसेज को पुश कर रहे हैं पुल करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे वो पुल कर रहा है ना, तो यहाँ से पुश करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सेंडर नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसका नाम हमने रखा है पुश, ठीक है। पुश सॉकेट नाम रखा है हमने सेंडर, और ये सॉकेट टाइप है पुश। और इसको मैंने कनेक्ट किया है TCP, और ये मेरी लोकल एड्रेस है, लोकल IP एड्रेस, जिसको मैंने IP कॉन्फ़िग करके मैंने निकाला है। IP कॉन्फ़िग कैसे करते हैं? यहाँ पे मैं CMD खोलता हूँ और यहाँ पे मैं IP कॉन्फ़िग अगर लिखूँगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ मेरी IP एड्रेस है 192.168.113, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मुझे अब मेरी IP एड्रेस दिखती है। तो यहाँ पे मेरी जो लोकल IP एड्रेस है, मेरी ग्लोबल IP एड्रेस नहीं, मेरी लोकल IP एड्रेस है, तो ये मेरी 113 में है। और इसके बाद मैंने पुश सर्वर को 555 के साथ बाइंड किया है, कनेक्ट किया है, क्योंकि मेरी वहाँ पे बाइंड की हुई थी, राइट। 555 में पुल थी, तो मेरे को पुश और पुल एक साथ बात करेंगे, और सब्सक्राइबर किसको सब्सक्राइब करेगा? 556 को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। तो यहाँ 556 पब्लिशर है, तो मैंने उसी को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ मैंने सब्सक्राइबर बना लिया, यहाँ मैंने पुश वाले को बना लिया, इसका नाम मैंने रिसीवर दिया है। अब रिसीवर में एक क्या सब्सक्राइब जब हम करते हैं, तो सब्सक्राइब करने वक्त एक हमारे पास ऑप्शन है कि हमें बताना पड़ता है कि हम किसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, किस तरह के मैसेज को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है सेट सॉकेट ऑप्शन स्ट्रिंग ZMQ और सब्सक्राइबर। उसके बाद मैंने दिया है खाली। खाली का मतलब हो गया भाई जो आएगा सबको सब्सक्राइब कर ले। मैं कुछ ऐसे लिख के नहीं, टॉपिक, इसको हम टॉपिक बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे टॉपिक का कंसेप्ट नहीं समझा, बट बेसिकली क्या होता है कि जब हम पब्लिश करते हैं ना कोई चीज़, तो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक में करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई टॉपिक मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि सब्सक्राइबर सभी चीज़ को सब्सक्राइब कर लेगा, कोई टॉपिक का यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है। चलिए टॉपिक को भूल जाइए, यहाँ टॉपिक से मेरे कोई लेना देना नहीं है। तो बट बेसिक चीज़ यही है कि जितने भी मैसेज मेरे पास आएंगे वो मैसेज को मैं रीड कर लूँगा, सब्सक्राइब कर लूँगा। तो ये है हमारा मोटा मोटी बैकएंड का कोड, ठीक है। बैकएंड जो हमारी नेटवर्किंग की कोड है ना, यही है नेटवर्किंग की कोड। अब हम बढ़ते हैं हमारी फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। फ्रंट एंड के ऊपर बढ़ते हैं। फ्रंट एंड के लिए मैंने क्या किया है? फ्रंट एंड के लिए मैंने यहाँ पे PyQt यूज़ किया है, PyQt 5 यूज़ किया। यहाँ पे मैंने एक UI बनाया है। अब UI क्या बनाया है, चलिए उसे देखते हैं। तो UI बेसिकली मेरी यहाँ पे PyQt डिज़ाइनर को लेके मैंने UI बनाया है। तो आप अगर मेरे वीडियोस फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं Qt डिज़ाइनर को यूज़ करके किसी भी UI का काम करता हूँ। बेसिकली मैंने इस UI में क्या किया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो और अगर Qt डिज़ाइनर आपके पास नहीं है तो Qt डिज़ाइनर की मैं लिंक दे दूंगा। ये जो लाइट वेट Qt डिज़ाइनर मैं यूज़ करता हूँ, इसकी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो और चला सकते हो। तो यहाँ पे मैं नया एक बनाता हूँ, एक मेन विंडो बनाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इस तरह का मेरा बनकर आता है। मैंने इसको थोड़ा सा रिसाइज़ किया, ठीक है, रिसाइज़ किया, और इसमें एक मेनू बार आती है, मेनू बार को मैंने रिमूव कर दिया, और मेरी जो ये नीचे जो ये आती है स्टेटस बार, इसे भी मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास खुली यहाँ पे बनकर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मेरे को 2 चीज़ ऐड करनी है, 2 सेक्शन है हमारे पास। एक है ये हमारा चैट का सेक्शन, जो ये वाली सेक्शन है ये हमारी चैट की सेक्शन है, और ये जो नीचे वाली सेक्शन है ये हमारी टाइपिंग स्पेस की या इनपुट स्पेस की हमारी सेक्शन है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब ये जो चैट है ना ये स्क्रॉलेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मैसेज तो बहुत लंबा करता रहूँगा, तो मुझे स्क्रॉलेबल फीचर चाहिए अपने मैसेज में, राइट, अपने ऐप के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको दिखेगा एक स्क्रॉल एरिया है, तो मैं स्क्रॉल एरिया को लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। इसका साइज़ मैं कुछ भी रखता हूँ, यहाँ पे ऐसा रखता हूँ अभी स्क्रॉलेबल एरिया का साइज़। और यहाँ पर मैं एक और विजेट डालूँगा। इस विजेट, अब ये विजेट जो है ना, इस विजेट के अंदर 2 चीज़ मैं डालूँगा। इस विजेट के अंदर मैं डालूँगा सबसे पहले एक लाइन एडिट डालूँगा मैं, ठीक है, जिसमें मैं लिखूँगा, लिखने के लिए मुझे कुछ चाहिए, और उसके बाद मैं लिखूँगा पुश बटन, ठीक है। पुश बटन मुझे कुछ चाहिए सेंड करने के लिए, ठीक है। एक लाइन लिखने के लिए पुश बटन होगी, और ये हमारी स्क्रॉल एरिया होगी जहाँ पर मैं लिखूँगा चीज़ों को। अब आप देखोगे यार ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ मैंने UI का स्टाइल शीट्स ऐड की है, ठीक है। स्टाइल शीट्स ऐड करना इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे दिखने वाली है, क्या दिखने वाली है, कैसे हम स्टाइल शीट ऐड करते, चलिए मैं वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मेरे को इसको स्टाइल करना है, फॉर इंस्टेंस मेरे को इसको स्टाइल करना है लाइन एडिट को, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक मारूंगा
और यहाँ पे चेंज स्टाइल शीट मारूंगा तो मुझे ये पे स्टाइल शीट लिखने की जगह मिल जाएगी। पर यहाँ पे लिखना क्या है, कैसे लिखना है, मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी स्टाइल शीट को देखूंगा और उसे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि बार बार करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली वो उसको और मैं इसे पेस्ट करने का समझाऊंगा कि इसमें क्या हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज स्टाइल सेट करता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो बेसिकली एक क्यू लाइन एडिट है, क्योंकि हमारी क्यू लाइन एडिट की यहाँ बनी हुई है, राइट। यहाँ पे क्लास देखिएगा क्यू लाइन एडिट है। इसकी बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है, बॉर्डर दिया है, बॉर्डर की रेडियस दिया है, पैडिंग दी, फॉन्ट साइज़ दिया है, ठीक है। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा है। इसको मैंने अप्लाई कर दिया, इसे मैंने अप्लाई कर दिया, क्यू लाइन एडिट। ओके, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब वैसे पुश बटन में मैंने क्या दे के रखा है, कुछ इस तरह की है। यहाँ पे मैंने पुश बटन का ये दिया। और होवर करने में क्या होता है, होवर करने में जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे ये देखिए ये हो रही है, इसको होवर बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह के, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंड। इसको डबल क्लिक करने में ये सेंड आ जाती है, ठीक है। इतना हुआ। उसके बाद क्या इस चीज़ में मैंने कुछ स्टाइल सेट दिया है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं दिया है। तो यहाँ पे कोई स्टाइल शीट, तो हमारी स्टाइल शीट पर बस इतनी ही थी, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसे असेंबल कर दे। असेंबल करने के लिए पहले क्या है कि देखिएगा यहाँ पे कितनी कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, और इस दूसरे कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट है और दो कंपोनेंट है। अब ये दोनों क्या साइड बाय साइड रहेंगे, ठीक है, साइड बाय साइड रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसकी पेरेंट कंपोनेंट है, जो मेरी ये वाली कंपोनेंट है, इसमें राइट क्लिक मारूंगा, लेआउट में जाऊँगा, और लेआउट में जाके लेआउट हॉराइजॉन्टली, क्योंकि हॉराइजॉन्टल लेआउट होने वाली, राइट, एक साइड बाय साइड रहेंगे। तो यहाँ पे हॉराइजॉन्टली मैंने लेआउट से कर दिया, ठीक है। अब ये मेरी एक कंपोनेंट होगी, मेरी दूसरी कंपोनेंट हो गई। अब इसके बाद क्या है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अलाइंड है, राइट। अब ये कि हम क्यों करते हैं मैं समझाता हूँ। कि मैं ये चीज़ इसलिए करता हूँ ना कि ये रिस्पॉन्सिव हो। अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, देख पा रहे हो, ये रिस्पॉन्सिव एकदम ही नहीं है। इसे रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम लेआउट्स लगाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये दोनों क्या है, वर्टिकली ये लोग अलाइन होंगे, क्योंकि एक के ऊपर एक रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेआउट वर्टिकली कर दूंगा। जैसे मैं लेआउट वर्टिकली करता हूँ तो आप देखिएगा कुछ इस तरह का मेरे पास बनकर आ जाता है, जो कि काफ़ी सिमिलर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भी कई तरह की चीज़ें हैं जो मैंने किया है। यहाँ पे क्या चीज़ें हमें ध्यान देने वाली है वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टाइप अ मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप अ मैसेज नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे टाइप अ मैसेज लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा। इसे क्लिक करने के बाद मैं इस जगह पर आऊँगा, प्रॉपर्टी एडिटर में आऊँगा, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह रहेगा जहाँ पे लिखी हुई होगी, यहाँ पे लिखी हुई होगी, क्या लिखी हुई होगी यहाँ पर, अलाइनमेंट, प्लेस होल्डर टेक्स्ट में मैं लिख दूंगा यहाँ पे टाइप अ मैसेज डॉट डॉट डॉट, ठीक है, टाइप अ मैसेज। तो यहाँ पे टाइप अ मैसेज आ गई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे इस पर्टिकुलर चीज़ का नाम क्या है। अभी यहाँ पे नाम दिया हुआ लाइन एडिट, लेकिन हम लोग यहाँ पे नाम क्या रखे, यहाँ पे हमने नाम रखे इनपुट, मैसेज इनपुट। तो यहाँ पे जो नाम हम लिखते हैं वो नाम को भी थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है MESSAGE मैसेज इनपुट, और ये मीनिंगफुल नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोड करने वक्त यही सारी चीज़ें हमें काम आएगी, ठीक है। वैसे ही सेंड बटन में यहाँ पे दिया हुआ है पुश बटन बाय डिफ़ॉल्ट, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंड बटन। तो यहाँ पे हमें इसका नाम सेंड बटन लिख देना है। तो वैसे ही करके इस तरीके, इसके बाद हमें जैसे ये वाली, इसकी नाम हमने दे के रखा है चैट स्क्रॉल, पर इसका नाम है स्क्रॉल एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा चैट स्क्रॉल। इस तरीके से हमें नाम जो है ना, इसकी नाम सही से डालना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अंदर, इसके अंदर देखिएगा चैट स्क्रॉल के अंदर ना एक विजेट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट क्यू विजेट होती है। इस क्यू विजेट का नाम मैंने यहाँ पे चैट कंटेनर दे के रखा है, पर यहाँ पर ये दी हुई है, तो यहाँ पे मैं चैट कंटेनर लिख दूंगा। ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे जो मैंने लेआउट सेट किया है ना, उन लेआउट्स का भी नाम मैंने कुछ दे के रखा है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सेंट्रल विजेट है, ठीक है, इसका नाम, यहाँ पे जो लेआउट है इसको मैंने मेन लेआउट बोला है। जो हमारी मेन विंडो है ना, जो वर्टिकली अलाइंड है, उसे मैं मेन बोला है। और उसके बाद जो ये हमारी नीचे में जो ये लेआउट है ना, जो इसके अंदर की हुई है, उसको मैंने इनपुट लेआउट बोला है। तो सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी इसके अंदर मुझे इसको चेंज करके इनपुट लेआउट बोलनी पड़ेगी, बस नाम सही देने के लिए, नॉट बिकॉज कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है देना, बट
देना बढ़िया है, क्योंकि कल को डेवलपर्स काम करेंगे तो उनके लिए भी आसान होगा और आपके लिए भी आसान होगा बाद में जाकर इसको फर्दर इसके ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें बनाने वक्त। तो इस तरीके से ही हम ये पूरे चीज़ को रेडी करते हैं, लेआउट्स वगैरह का नाम देते हैं, और लेआउट का नाम देने के बाद जैसे यहाँ पर हो गया ना हमारा मेन लेआउट, हम इसे सेव कर देते हैं एज अ .ui फाइल। इसे सेव कर दूंगा मैं, Ctrl+S मारूंगा तो यहाँ पे .ui फाइल जैसा मैं सेव कर सकता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक UI फाइल है तो मैं इसे सेव नहीं करने वाला, बट मैं आपको दिखा दिया किस तरीके से ये चीज़ बनता है। अभी आप बोलोगे कि स्क्रॉल एरिया में देखिए आपका बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर है नहीं, तो बॉर्डर हटाने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे आप क्लिक करोगे तो फिर बॉर्डर हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेम सेप्ट है, इसको बॉक्स, इसको मैं नो फ्रेम कर दूंगा तो फ्रेम हट गई। सिंपल है, कुछ इस तरीके से हम UI डेवलप करते हैं। तो UI हमारी डेवलप हो गई है, सिंपल UI की विजुअल्स हमारी डेवलप हो गई है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम कोड से लिखेंगे, कुछ चीज़ें जो हम कोड से यहाँ पे नहीं ऐड की, जो तक हमने माउस से ऐड नहीं किया। क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि वो चीज़ डायनेमिकली आने वाली, तो उसे हमें थोड़ा कोड में ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैसेज बॉक्स किस तरह की दिख रही है, वो मुझे नहीं पता, तो उसे हम डायनेमिकली कोड के थ्रू ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो डायनेमिकली यहाँ पर आएगी। ठीक है, अभी इसको प्रीव्यू करने के लिए मैं Ctrl+R प्रेस कर सकता हूँ तो मुझे दिख जाएगी कि यहाँ पे किस तरह से आने वाली है सब कुछ, पर ये कुछ अभी काम नहीं कर रहा, काम करेगा भी नहीं क्योंकि ये सिर्फ डिज़ाइन है। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ। तो ये जैसे हमारी main.ui फाइल वहाँ पर सेव हो गई है, उसके बाद हम बढ़ते हैं, नहीं इसको मैं बंद नहीं करता हूँ, अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारे कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारी मेन UI फाइल है, मैंने कोड में आया है, मैंने यहाँ पे Qt विजेट्स वगैरह जो भी हमारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक UI ये बनाते हैं, इसे कैसे इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, इसकी मैंने एक रिपोजिटरी बनाई है। उस रिपोजिटरी में जाकर आप देख सकते हो कि कैसे क्या चीज़ इंपोर्ट किया जाता है। एक PyQt में किस तरीके से हम UI फाइल को इंपोर्ट करते हैं, उसकी मैंने कुछ बॉयलर प्लेट कोड दे के रखी। तो आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट पर अगर आप काम करना चाहते हो तो इस बॉयलर प्लेट कोड को आप देख सकते हो, इसके साथ काम कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही एक Qthread सिग्नल्स में हम कैसे काम करते हैं, Qthread और PyQt सिग्नल्स के साथ कैसे काम करते हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बेसिकली जो भी मैंने यूज़ किया है ना इस पूरे एप्लीकेशन में या पूरे इस ट्यूटोरियल में, जो भी फर्दर ट्यूटोरियल्स मैं बनाऊंगा PyQt में, वो सब कुछ यहाँ पे मैं दे के रखूँगा। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं दे के रखूँगा। इसकी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आराम से जाके चेक कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं हमारे कोड में फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम तरीके से मैंने UI को लोड कर लिया। UI को लोड करने के बाद मैंने क्या किया है, सेट विंडो टाइटल किया, और मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यूज़र नेम ले रहा हूँ। यूज़र नेम आपने देखा नहीं है, बट यहाँ पे एक बेसिकली क्या हो रहा है ना, जब मैं इसको रन कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं एक डायलॉग बॉक्स खोला। डायलॉग बॉक्स में पूछता हूँ तुम्हारा यूज़र नेम क्या है। ठीक है, जिसने पूछा तो मैं यूज़र नेम क्या है, और यूज़र नेम को लेकर मैं इस यूज़र नेम को ना इस पर्टिकुलर UI जो मैं UI बनाया हूँ यहाँ पर, इस UI के अंदर पास कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे यूज़र नेम पास कर दो। तो यहाँ पे self.username नाम का एक तो वेरिएबल मैंने बना लिया है, और विंडो की टाइटल को मैंने सेट यूज़र नेम कर दिया है। अब ये डायनेमिक यूज़र नेम जो है ये मैं फिर PyQt डिज़ाइनर से मैं नहीं कर सकता था, पर यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर कोड से किया है। ठीक है, उसके बाद चैट लेआउट है ना, इसकी अलाइनमेंट मैंने टॉप कर दिए। तो मतलब कि मैसेज जो आएगी ना, जो चैट लेआउट के अंदर, चैट लेआउट हमारा क्या है, चैट लेआउट हमारा ये वाला है, ये जो है ना ये जो स्क्रॉल एरिया नहीं, जो चैट कंटेनर का जो चैट लेआउट हमारा है ना अंदर के, इसके अंदर में जो, तो वो जो आपका है उसको मैंने, जो चैट वाली एरिया उसको मैंने अलाइन टॉप कर दिया। इसका मतलब मैसेज ऊपर से नीचे तक आएगी, ना कि कहीं भी आ जाएगी। ठीक है, ऊपर से नीचे तक आएगी, और वो ऊपर में स्टार्ट होगी, वो मैंने करके रखा है। उसके बाद मैसेज की इनपुट कौन सी जगह है, जो टेक्स्ट एरिया जो हमारा, ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, जो मैसेज इनपुट है हमारा, राइट, यहाँ पे जो मैसेज इनपुट लिखी हुई है। अगर इसमें रिटर्न का मतलब इंटर जब मैं प्रेस करता हूँ, तो इंटर प्रेस करने के बाद उसे मैं कनेक्ट कर दूंगा किसके साथ, सेंड मैसेज। इसका मतलब कि जब मैं इंटर मारूंगा ना वहाँ लिख कर, तो ये वाली फंक्शन प्लीज़ चला देना, जो है हमारी ये मेथड लिखी हुई है सेंड मैसेज। ठीक है, और उसके बाद सेंड बटन को भी क्लिक करने में यही वाली मैसेज चला देना, क्योंकि काम एक ही बात है, या तो आप क्लिक करो या तो आप इंटर मारो। यूजुअली हम इंटर मारते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दे के रखा है। उसके बाद क्या, यहाँ पे एक लिसनर है। लिसनर क्या करता है, मैसेज को लिसन करता है, और जो भी मैसेज हमें रिसीव करता है उसको डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, लिसनर मैसेज रिसीव डिस्प्ले करवाता है। देखिए अच्छा से नाम लिखने का फ़ायदा यही होता है कि मैं सिंपल भाषा में आपको समझा सकता हूँ कि हो क्या रही है यहाँ पे।
ठीक है। तो इसलिए अपने जो भी कोड लिखोगे ना, उसमें जो भी आप लिखोगे उसका नाम वगैरह बहुत अच्छे से लिख के रखना, ठीक है। तो लिसनर क्या करता है, मैसेज को रिसीव करके डिस्प्ले करवाता है, डेट्स इट। और लिसनर को मैंने स्टार्ट किया। लिसनर है क्या, लिसनर एक क्यू थ्रेड है। तो मैंने बेसिकली यहाँ थ्रेड को स्टार्ट किया है, ठीक है। थ्रेड क्या है वो मैं बताता हूँ। थ्रेड में बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेंड मैसेज में हो क्या रहा है। जो हमारी ये सेंड मैसेज हो रही है ना, यहाँ पर रिटर्न प्रेस करने में, रिटर्न प्रेस करने में क्या होता है कि जो मैसेज है वो मैं सेल्फ डॉट मैसेज इनपुट, तो मतलब मैसेज इनपुट क्या थी हमारी, जो टेक्स्ट बॉक्स थी उसकी मैंने टेक्स्ट को लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट को मैं लेता हूँ। टेक्स्ट को लेने के बाद अगर उसमें मुझे मैसेज मिलती है तो, अगर उसमें मैसेज मिलती है, खाली हो तो नहीं, अगर मैसेज मिलती है तो उस मैसेज को मैं लेता हूँ। लेने के बाद मैंने को यहाँ पे बताया था कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारी यूज़र नेम और हम जो मैसेज भेजने वाले हैं ना, उस मैसेज को हम इस फॉर्मेट में रखेंगे कि हम यूज़र नेम रखेंगे पहले, फिर एक कोलन देंगे, फिर हम मैसेज लिखेंगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था। तो इस फॉर्मेट को हम यूज़ करेंगे, इस फॉर्मेट को हम यूज़ करेंगे बाद में मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो कुछ मैसेज इस तरह से बनेगा कि मुझे मैसेज मिल गई, ठीक है। जो मैसेज है ना हमारी, ये मैसेज इनपुट बॉक्स में जो भी मैसेज है वो हमें मिल जाती है। उसे लेकर हम एक फुल मैसेज बनाते हैं जिसमें हम यूज़र नेम लिखते हैं, उसके बाद मैसेज का नाम लिखते हैं, जो भी मैसेज है वो लिखते हैं। और उसके बाद हम सेंडर हमारा क्या है, सेंडर हमारा ये वाली जो पुश है, तो हम इस मैसेज को लेके पुश कर देंगे हमारी पुल वाली सर्वर के अंदर। इसे हम पुश कर देंगे और पुल सर्वर वहाँ से पुल कर लेगा इस मैसेज को, और उसका इनपुट को हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हम जो मैसेज लिख के सेंड कर देते तो वो क्लियर हो जाता है बॉक्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंक्शन मैंने लिखा है जो मैसेज को सेंड कर रहा है हमारे सर्वर में, ठीक है। अब सर्वर क्या करेगा, वहाँ पुल करेगा इस मैसेज को, पुल करने के बाद उसे पब्लिशर के पास भेजेगा, पब्लिशर इसे ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मैसेज फिर क्या होता है फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हमारी थ्रेड के ऊपर। अब थ्रेड हमारा क्या है, ठीक है, इस थ्रेड के ऊपर, उसके बाद हम बढ़ेंगे डिस्प्ले मैसेज में। अब मैंने सेंड मैसेज कवर कर दिया है, मैंने बता दिया है कि ये सब मैसेजेस बटन वगैरह सब यूआई के साथ हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग मैसेज लिसनर में। मैसेज लिसनर क्या है, बेसिकली क्यू थ्रेड है, मैंने जो बताया थोड़ी देर पहले, क्यू थ्रेड है। और क्यू थ्रेड में क्या होता है ना, क्यू थ्रेड में हमें बताना पड़ता है कि भाई जो तुम्हारी जो मैसेज आने वाली है ना, वो मैसेज किस फॉर्मेट में आने वाली। मेरी मैसेज 2 फॉर्मेट में आएगी। क्या दो तरह की दो मैसेज है, 2 मैसेज 2 तरह की फॉर्मेट में आएगी, और दोनों की दोनों हमारे जो मैसेजेस है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आएगी, हमारी यूज़र नेम आएगी और मैसेज आएगी, ठीक है। यूज़र नेम और मैसेज, क्योंकि किससे आ रही है और क्या आ रही है ये हमें बताना है। उसके बाद हम लिखते हैं रन वाला जो फंक्शन है ना किसी भी क्यू थ्रेड में, जो रन वाली मेथड है, ये कब कॉल होता है, जब हम लोग इस मेथड इस थ्रेड को स्टार्ट करते हैं, थ्रेड को स्टार्ट करते तो हमारी रन वाली मेथड यूज़ होती है। रन वाली मेथड के अंदर मैं एक वाइल लूप चला रहा हूँ, और वाइल लूप में चला रहा हूँ, और उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं मैसेज रिसीव कर रहा हूँ रिसीवर से। रिसीवर क्या है, सब्सक्राइबर है। तो मैं क्या बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, मैसेज बोल रहा हूँ कि भाई पब्लिशर ने कुछ पब्लिश किया कि अगर पब्लिश किया तो उसे प्लीज़ उस मैसेज को मेरे पास लाओ। उस मैसेज को मैं अपने पास लाया, लाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज को स्प्लिट कर रहा हूँ कोलोन को यूज़ करके, जहाँ मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों को अलग अलग बना दूंगा, ठीक है। यूज़र नेम और मैसेज को अलग अलग बना दूंगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, एक जगह यूज़र नेम है, दूसरी जगह मैसेज है, फाइन। इसे स्प्लिट कर लेने के बाद अब यूज़र नेम और मैसेज, तो मैं क्या करूँगा, मैसेज रिसीव्ड, मैसेज जो रिसीव वाली जो हमारी ये है जो सिग्नल है, ये सिग्नल मैं बना रहा हूँ, राइट। ये सिग्नल को मैं बोलूँगा कि भाई देखो तुम्हें 2 सिग्नल चाहिए, 2 स्ट्रिंग चाहिए थी। पहली स्ट्रिंग है यूज़र नेम, दूसरी स्ट्रिंग है मैसेज, जो भी मैसेज आ रही है वो चीज़। तो वो दोनों चीज़ को मैं भेज दूंगा इस सिग्नल को। ये सिग्नल कहाँ पे हो रही है, ये सिग्नल यूआई के अंदर हो रही है। ये सिग्नल किसी सर्वर में नहीं जा रही है, सिग्नल यूआई के अंदर हो रही है। तो यूआई के अंदर वाली सिग्नल को मैं भेज दूंगा, और ये सिग्नल चल जाएगी कहाँ पर, ये सिग्नल चल जाएगी हमारी मैसेज लिसनर। कहाँ पे चल जा रही है, रिसीव्ड डिस्प्ले मैसेज के अंदर चल जा रही है, ठीक है। डिस्प्ले मैसेज के अंदर ये 2 चीज़ यूज़र नेम और मैसेज चल जा रही है। अब जब मैंने कनेक्ट कर दिया है ना इस थ्रेड को मैसेज लिसनर के साथ, तो अब देखिएगा डिस्प्ले मैसेज जो हमारी है उसमें भी यूज़र नेम और मैसेज लिखी हुई है, और ये जो इसके अंदर जो इनपुट आ रही है ना डिस्प्ले मैसेज के अंदर, वो डायरेक्टली थ्रेड के साथ आ जाएगी। थ्रेड स्टार्ट होगा तो डिस्प्ले मैसेज, और डिस्प्ले मैसेज वाली जो हमारी फंक्शन है, ये मेथड है, वो ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाएगी, ठीक है। तो इंगेज हो गई है हमारी। अब इसमें क्या हो रहा है ना, इस जो मैंने चीज़ कहा था कि मैसेज जो आ रही है उसको मैंने Qt डिज़ाइनर में नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि वो डायनेमिकली आएगी। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने एक क्यू लेबल लिया, जो क्यू लेबल होती है, जो किसी भी चीज़ को टाइप करने के लिए हमें Qt डिज़ाइनर में लगता है क्यू लेबल। तो एक लेबल लिया मैंने, लेबल को मैंने कुछ फॉर्मेट्स किया है, जैसे मैंने इसका टेक्स्ट को सेट किया है, वर्ड रैप को ट्रू किया। वर्ड रैप क्या होता है कि सोचिए कि आपका बॉक्स के बाहर चल जा रहा है टेक्स्ट,
तो वो दूसरे लाइन पे चल जाएगा कि आपको सारा का सारा मैसेज दिखे नीचे तक, ठीक है। फिर मैंने एक स्टाइल शीट सेट किया, जैसे हमने वहाँ पे स्टाइल शीट सेट किया था वैसे मैंने स्टाइल शीट सेट किया है। और सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक ये लिखा है, यहाँ पे मैंने 2 जगह वेरिएबल दिया है, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर में। और मैं इसको बोलता हूँ देखो भाई, अगर यूज़र नेम जो मैं अभी चैट ऑन करूँगा तो मैंने यूज़र नेम लिखूँगा, अगर मेरी यूज़र नेम इस विंडो की यूज़र नेम से मैच करती है तो एक कलर देना, अगर मेरी यूज़र नेम और जो रिसीव्ड मैसेज है उसकी यूज़र नेम मैच नहीं करती, सपोज की मेरी कोई ग्रुप के मेट की मैसेज है तो उसका कलर अलग देना। तो इससे मेरी मैसेज मुझे ग्रीन दिखती है, दूसरे की कलर मुझे ग्रे में दिखती है। अगर आपको याद है स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने दिखाया था, ठीक है। और उसके बाद और एक चीज़ मैंने देखे रखा, अगर भाई मेरी मैसेज है ना तो उसे अलाइन राइट करना और दूसरे की मैसेज है उसे अलाइन लेफ़्ट करना। इसलिए आपको वीडियो में ये भी दिखा था कि एक मैसेज लेफ़्ट में एक मैसेज राइट में है। और उस बबल के अंदर, मतलब वो जो मैसेज वाली बबल है, जो मैंने इस क्यू लेबल को बबल नाम दिया, उसके अंदर जो मैसेज जो सेट करोगे वो करोगे बोल्ड में यूज़र नेम लिखोगे और उसके बाद ब्रेक देकर मैसेज को लिख दोगे जिस तरह से हमें मैसेज आ रही थी। और उसके बाद इस पर्टिकुलर जो ये जो हमने बनाया है पूरा क्यू लेबल, इसे हम ऐड कर देंगे चैट लेआउट में। तो उस लेआउट के अंदर हम घुसा देंगे। तो हमने चैट लेआउट जो बनाया था ना उसके अंदर हम इसे घुसा देंगे। और घुसा देने के बाद हम बेसिकली स्क्रॉल बार को वैल्यू वगैरह सेट कर देंगे और चैट का स्क्रॉल बार जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम है। और इसमें क्या करें बेसिकली कि जब भी हमारे पास नई मैसेज आ रही है ना तो क्या होती है कि हमारी जो नई मैसेज आ गई ना और वो स्क्रॉल बार के नीचे चल जा रही है तो स्क्रॉल अपने आप हो जाएगा। तो जितना बार भी मैं टेक्स्ट करूँगा स्क्रॉल हमेशा नीचे होते रहेगी। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पे फिर मैंने जो कहा, मैंने एक डायलॉग बॉक्स ले रहा हूँ, डायलॉग बॉक्स को लेकर मैं वहाँ पे यूज़र नेम ले रहा हूँ, यूज़र नेम को मैं इसके अंदर पास कर दे रहा हूँ और उसके बाद हमारे पूरे कोड को चला दे रहा हूँ। और कोड को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्वर को ऑन करना पड़ेगा, पाइथन server.py जो हमारा उसे हमें रन करना पड़ेगा। और ये रन करने के बाद हम मल्टीपल जगहों पर पाइथन main.py चलाएँगे। यहाँ पर अपना यूज़र नेम देंगे, सपोज़ मेरा iOS है, और यहाँ दूसरे फिर से चलाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड टू विन, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा, सपोज़ कि ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है, iOS, तो iOS मैच कर गया तो ये ग्रीन में आया। लेकिन यहाँ पे देखिए कोड टू विन और iOS मैच नहीं किया, इसलिए ये ग्रे या वाइट इस ग्रे में आया। सिमिलरली गोज़ हियर, यहाँ पे मैं हेलो लिखूँगा तो यहाँ पे मैच कर गया तो ग्रीन में आया और यहाँ पर ये वाइट में आया। ये लेफ़्ट अलाइंड है, ये राइट अलाइंड है, ये राइट अलाइंड है, ये लेफ़्ट अलाइंड है, ये लेफ़्ट अलाइंड है, ये राइट अलाइंड है। दैट्स इट, इतना सिंपल ही है, सिंपल ही था। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया बट दैट्स फाइन, आई मीन प्रोजेक्ट वीडियो है तो बड़ा तो होना ही है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, आशा करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस तरह के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने सारी लिंक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। That's it. Thank you. See you in the next video.